गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। बार ग्राफ्स के बारे में हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन से फिगर में देखना है हमने? फिगर 3.3 देखनी है। देखो इसमें पता चलेगा क्वेश्चंस कौन से हैं। ये देखो ये रे, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। देखो सबसे पहले हमें बार ग्राफ को पढ़ना है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th क्लास में बच्चे हैं, उनके पास कौन कौन से पेट हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखते होते थे हम? ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे क्या लिखते थे? वैल्यूज। स्केल बनाते थे जो, ठीक है। अब वो कह रहे कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हैं और डॉग पेट्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इनका क्या मतलब है? देखो डॉग कितने बच्चों के पास है? 8 बच्चों के पास। कैट कितने बच्चों के पास है? 10 बच्चों के पास। देखो कैसे रीड करते हैं हम वैल्यूज को? ऐसे रीड करते हैं। ऑब्जर्वेशन को कैसे पता चलता है हमें कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है? हम ऐसे पीछे जाके स्केल से देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है हमें, हम ऐसे वैल्यूज को रीड करते हैं। देखो हमें कैसे पता लगेगा कि डॉग कितने बच्चों के पास है? देखो कहाँ तक बने हुआ है, ये यहाँ तक बनी हुई है। हम देख लेंगे कहाँ तक वैल्यू है इसकी। इसकी वैल्यू है 8, तो हम कह देंगे कि डॉग कितने बच्चों के पास है? 8 बच्चों के पास है, ठीक है। ऐसे ही हम किसका बताएंगे? कैट का। कैट की वैल्यू कहाँ तक है? यहाँ तक है। कहाँ तक जा रही है? ये 10 तक जा रही है। हम क्या बता देंगे? कैट कितने बच्चों के पास है? 10 बच्चों के पास है। ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज भी बता देंगे। देखो अब देखते हैं, हमने अभी पहले बार ग्राफ को रीड कर लिया, बार ग्राफ को समझना आसान हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रीड करना आना चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हमने रीड कर लिया इसको। अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। पॉपुलर मतलब सबसे ज्यादा कौन सा पेट ऐसा है कि हमें ये बताना है कि ऐसा पेट कौन सा है कि जो सबसे ज्यादा बच्चों के पास है। पॉपुलर मतलब फेमस ज्यादा है वो। ऐसा पेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा बच्चों के पास है? कौन सा है? देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इसकी है। कौन सा है वो? कैट। कितने बच्चों के पास है? 10 बच्चों के पास है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैट। सेकंड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट। डॉग कितने बच्चों के पास है वो कह रहा है। देखो डॉग की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? बार कहाँ तक बना हुआ है? ये 8 वैल्यू तक। तो हम क्या बता देंगे? डॉग कितने बच्चों के पास है? 8 बच्चों के पास है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? हमने बार ग्राफ को रीड करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4, ये वाला देखना है अब हमने। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? पहले बार ग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ? ईयर्स दिया हुआ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ईयर्स। ईयर्स की वैल्यू भी दी हुई है देखो हमें, ठीक है। और यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। स्केल में स्केल किस चीज़ का स्केल है? नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ना कौन कौन से ईयर में कितनी कितनी बुक बिकी हैं, यही कह रहा है ना वो। कौन कौन से ईयर में नंबर ऑफ बुक्स मतलब कितनी कितनी बुक्स बिकी हैं। इसका क्या मतलब है? स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। इसका मतलब है कि जो एक वैल्यू हमने लिया ना, ये 1 सेंटीमीटर का लिया हमने, और इसकी वैल्यू को हमने 0 से 100 तक माना है। मतलब हम 1 सेंटीमीटर को 100 मान रहे हैं। स्केल मैंने आपको कल बताया था ना कि स्केल कैसे लेते हैं, हम इस तरह से स्केल लेते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें 100 ही मानना है। वो हम किसके अकॉर्डिंग करते होते हैं? हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि मान लो हमें क्या गिवन था, 1993 में 600 बुक्स बिकी, तो हमें तो 600 के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना। या फिर हो सकता है वो कह रहा हो कि 550 बुक्स बिकी, सबसे बड़ी वैल्यू है ये, तो हमें कम से कम 600 तो चाहिए ही, ताकि हम स्केल पूरा बना सकें। तो इसलिए अगर हम अब ऐसे शुरू कर दें, मान लो 0, 1, 2, तो क्या हम 600 तक पहुँचेंगे तो हमारी कॉपी से भी ऊपर थोड़ी निकाल देंगे उसको। तो इसलिए हम स्केल ऐसा लेते हैं ताकि हम आसानी से उसे बना भी सकें और ऐसा ना लगे कि बहुत बहुत बड़ा बना दिया हमने, ठीक है। देखो अपनी छोटा सा ग्राफ बनाया उसने और सारी वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं इसमें। तो ग्राफ इस तरह बनाया जाता है कि उसमें स्केल अच्छे से आ पाए। तो 1 यूनिट को उसने क्या लिया? 100 बुक्स को माना है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केल मेजर करते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि बार ग्राफ में क्या गिवन है हमें, यहाँ पे दिया भी हुआ है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 5 साल में कितनी कितनी बुक्स बिकी, उसकी वैल्यूज आई। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन ईयर 1989 एंड 1990। इन 3 सालों में बतानी है हमने
89, 90 और 92। इन 3 सालों में बतानी है हमने कि कितनी बुक्स बिकी हैं। अब देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। हाँ, अब 89 में बतानी है, 90 में बतानी है और 92 में। इन 3 सालों में हमने बताने है कि कितनी बुक्स बिकी हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है ये 200 से तो नीचे दिख रही है हमें, 100 से ऊपर है, पर 100 से ज़्यादा ऊपर है। अगर हम इसको आधा कर दें, इसको आधा कर दें तो लगभग इतना बनेगा, सॉरी इतना, थोड़ा सा ऊपर ले लो, हाँ यहाँ तक बनेगा। मतलब कि ये 100 है, ये 200 है, ठीक है। अगर हम इसको आधा कर दें यहाँ, आधे में तो इसकी वैल्यू 150 होएगी ना, आधे में क्या होगी वैल्यू 150। इसकी वैल्यू हमने यहाँ मान लो आधी कर दी, पर अभी आधी से भी ऊपर दिख रहा है हमें। मतलब कि इसकी वैल्यू किसके बीच में आ सकती है, 150 से लेकर 200 के बीच में आ सकती है। हमें क्या करना है, हमें आइडिया सा लगाना है। तो इसकी वैल्यू लगभग क्या हो सकती है, 175 या 180 के बीच में हो सकती है। क्या हो सकती है, 175 या 180 तक। हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं 175 या फिर 180, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो इनमें से, क्योंकि हमें तो सिर्फ मोटा मोटा आइडिया लगाना ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें भी नहीं पता और इसमें दी भी नहीं हुई। तो क्या करेंगे, हम मोटा मोटा सा आइडिया लगा लेंगे। आप बतानी है 1990 में कितनी बुक्स बिकी। देखो यहाँ पे बतानी है हमने, फिर से वही बात होगी। 400 से तो ज़्यादा है, 500 से कम है, पर 500 से थोड़ी कम है, 400 से ज़्यादा कम, 400 से ज़्यादा ऊपर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 475 के आसपास हो सकती हैं। क्या हो सकती है, 475 के आसपास ये बुक्स हो सकती हैं। अब देखनी है 1992 में, अब फिर से वही आ गया, 200 से थोड़ा ऊपर है पर 250 से नीचे है। अगर हम 300 और 200 को आधा आधा कर दें तो 250 से तो नीचे दिख रहा है पर 200 से ऊपर दिख रहा है। तो लगभग कितना मान सकते हैं हम, 225 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने आंसर्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट, 89 में कितनी बुक्स बिकी थी, 180 या 175 कुछ मर्जी लिख लेना। 1990 में 475 बिकी और 1992 में 225 बिकी, ठीक है, ये लिख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक सोल्ड, अबाउट 225 बुक सोल्ड। देखो वैसे तो ना सेकंड पार्ट में उसने थोड़ा थोड़ा आइडिया भी दे दिया हमको। अब वो कह रहे हैं कि 475 और 225 बुक्स कब कब बिकी। देखो 475 हमने कहाँ मानी थी, यहाँ मानी थी ना, तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ इस ईयर में 475 बुक्स बिकी 1990 में, और 225 कहाँ मानी थी हमने, यहाँ पे मानी थी 1992 में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1990 और 1992, ठीक है। सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखो, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से कम कौन कौन से ईयर में बिकी हैं, 250 से कम कौन से ईयर में बिकी हैं वो कह रहा है। देखो अब 250 से कम का क्या मतलब है, 200 और 300 के भी बीच में है जो, उससे नीचे होना चाहिए। ये तो देखो सबसे नीचे दिख ही रहा है हमें, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और ये भी हमने माना था कि इसको हमने क्या माना था कि इसमें 225 बिकी थी। तो कौन सी होगी 250 से कम वाली, 1989 हो गया और 1992 हो गया, ठीक है। वो यही कह रहा है ना कि कौन कौन से साल में 250 से कम बिकी हैं, तो हमने बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब वो कह रहा है कि 1989 में कितनी बुक्स बिकी, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया, आप बता सकते हो। तो सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, यस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये जो स्केल है वो 200 से कम है और 250 से ज़्यादा है। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखना में मिस्टेक हो गई है मुझसे, आप ठीक कर लेना। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, यस दिस इज़ नॉट क्रॉसिंग द मार्क ऑफ 200 स्केल एंड इट इज़ अबव, ये और ऐड कर लो इसमें, एंड इट इज़ अबव 150, ठीक है, ये और ऐड कर लेना। इसका क्या मतलब हुआ कि इससे तो छोड़ी है, इससे ज़्यादा है, तो हमने बीच की मान ली कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 175 या 180 के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन देख लो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। 5th 6th 7th 8th 9th और 10th में इतने इतने बच्चे हैं वो कह रहा है, ठीक है, हमने रीड कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। अब देखो बात क्या करनी थी हमने, हमें क्या करना है, इसका शायद बार ग्राफ भी बना के दिखाना है ना। तो चलो इस वाले वीडियो में रह गया है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी, मैं बार ग्राफ भी शो करके दिखा दूँगी, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं,
हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल? स्केल को कैसे चूज़ करेंगे हम? देखो अब सबसे बड़ी वैल्यू देखो कौन सी है, 135। तो ऑब्वियसली 135 से तो बड़ी वैल्यू लेंगे हम लोग स्केल के लिए। कितनी वैल्यू ले सकते हैं हम? देखो मैक्सिमम वैल्यू 135 गिवन है, तो हमें कम से कम 140 का स्केल तो लेना ही चाहिए। सो वी कैन चूज़, हम एक यूनिट को कितना मान सकते हैं? 25 मान सकते हैं। तो 25 25 25 जब जाएगा तो 150 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम जब बार ग्राफ बनाएंगे तो उसमें से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने स्केल को कैसे माना? 25 यूनिट का मान लिया। सेकेंड पार्ट देखो, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है? 5th में। मिनिमम किस में है? सबसे कम देखो किस में है? 10th में। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8th। 6th क्लास के स्टूडेंट 120, रेशियो किसका लेना है? 8th का, मतलब 100। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट, 12 और 10 को काटेंगे तो क्या आएगा? 6/5। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। ठीक है, आप लोग एक काम करो, ये आपका होमवर्क दे देती हूँ मैं। ठीक है, आपको इसका होमवर्क बना देती हूँ आपके लिए। ये आपने इस टेबल को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और स्केल क्या लेना है? 1 यूनिट को क्या लेना है? 25। देखो कैसे लेना है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। देखो मान लो ऐसे अपने बार ग्राफ बनाया, यहाँ सबसे पहले 0 से शुरू करोगे, यहाँ लिखोगे 25, 50, 75, 100, 125। ठीक है, ऐसे कहाँ तक जाओगे? 150 तक जाओगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 135। ऐसे ले लिया आपने। उसके बाद हमने क्या करना है? हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 35, 135। तो 125 और 150 के बीच में आपने क्या लेनी है? 135। तो कितना बनाओगे? 135 तक का। फिर कितना बनाओगे? 120 बनाना है हमने, तो 125 से थोड़ा नीचे। फिर 95 बनाओगे तो कितना होगा? 100 से थोड़ा नीचे। ऐसे आपने बनाना है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्लासेस के नेम। यहाँ कितने लिख दोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपने ये बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब क्या करना? 3 क्वेश्चंस ये पूरे अपनी आरएनबी में नोट डाउन कर लेना। आज फिर ये 3 ही क्वेश्चंस करते हैं। 3 जितने मैंने आपको सोल्यूशन करा दिए हैं वो कर लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ये सारे। और 3rd क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है आपने, ये जो मैंने लिखा है ये भी। और जो बार ग्राफ मैंने बोला है वो भी आपने बनाना है। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।